प्रार्थना करता रहता हूँ। और मैं मानता हूँ आप भी मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। एक दूसरे के लिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना विज्ञापन करना पवित्र आत्मा का काम होता है। पवित्र आत्मा जो हमारे सहायता के लिए भेजा गया है, वरदान बनकर परमेश्वर का पवित्र आत्मा आया है और यीशु को उद्धारकर्ता मानने वाले हर विश्वासी, हर सेवक, हर भाई, हर बहन के साथ वो रहता है। पवित्र आत्मा भी एक व्यक्ति है। ही इज आल्सो पर्सन है। पर्सन एक व्यक्ति है, जैसा कि हम है, आप और मैं। और जैसा कि यीशु मसीह था धरती पर जब उनका जीवन जीते रहे थे, यीशु के समान है वो एक व्यक्ति है। और यीशु जैसा ही दयालु है, शक्तिशाली है, महान है, अनुग्रहकारी है। यीशु मसीह के ही जैसा, यीशु मसीह के समान है वो। और वो निरंतर हमारे लिए विज्ञापन करता रहता है, प्रार्थना करता रहता है। और विज्ञापन करना, प्रार्थना करना, क्या अंतर होता है प्रार्थना में और विज्ञापन में? प्रार्थना जो विश्वासी, जो व्यक्ति अपने लिए करता है, अपने लिए करता है। और विज्ञापन विश्वासी औरों के लिए, दूसरों के लिए करता है। जैसे कि भारत में आज जो हो रहा है सताव, हिंसा, नेपाल वाले भाई विज्ञापन करते हैं। और नेपाल पाकिस्तान में जो हो रहा है, वहां के भाइयों के लिए हम भारत वाले प्रार्थना करते हैं, विज्ञापन। प्रार्थना विश्वासी अपने आप के लिए करता है, और जो औरों के लिए, दूर दूर के लोगों के लिए, हमारे गांव में, हमारे बस्तियों में, हमारे पड़ोसियों के लिए, उनका दुख दर्द को समझते हुए, उनके तकलीफों को समझते हुए, जानते हुए विज्ञापन करना पवित्र आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा कभी वो अपने लिए नहीं प्रार्थना करते, तो क्या करता है? पवित्र आत्मा वरदान बनकर हमारे साथ रहने के लिए, हमारे हर किसी के साथ, मेरे साथ भी, आप में से हर किसी के साथ, हर भाई के साथ, हर बहन के साथ जो यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, सबके साथ रहने को आया है वो। सबके साथ है वो। और रहकर क्या करता है? क्या ड्यूटी है उसका? सूरज का क्या ड्यूटी है? भोर होते ही निकलता है, रोशनी देता है, गर्मी देता है। जो बीज बोते हैं हम, उगने के लिए सामर्थ्य सूरज से मिलता है। अगर सूरज नहीं आता तो कोई खेत नहीं होती, पेड़ों पर फूल नहीं आते, पत्ते हरे भरे नहीं होते, वृक्षों पर फल नहीं आता। सूरज का काम वो है। पानी, हवा, धरती, सब अपने अपने ड्यूटी करते हैं। और विश्वासी क्या करना चाहिए? विश्वासी का, इंसान का ड्यूटी क्या है? इंसान पतन हो गया था, पापी बनकर श्राप में पड़ा हुआ था। उद्धारकर्ता आके उसको उठाया, स्थापित किया, परमेश्वर के संतान बनाया, भवन में लाया, परमेश्वर के बच्चे, बेटे, बेटियां बनाया। अब विश्वासी बन गया। विश्वासी का क्या ड्यूटी है? विश्वासी का क्या ड्यूटी है? विश्वास का ड्यूटी है परमेश्वर के साथ संगति में रहना,
परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करना, महिमा करना, परमेश्वर के लिए नए सिरे से जीवन को जीना। पुराना जीवन में हम हमारे लिए जीते थे। मेरे शरीर को शांत रखने के लिए जीता था मैं, कुछ भी करता था। जो काम मिलता वो काम करता, अगर काम कुछ नहीं मिलता तो चोरी भी करता, गलत बुरे काम भी करता। चोर लुटेरों को वो काम गलत है मालूम होता है, लेकिन करते हैं, वो मजे लेते हैं वो काम करते हुए, क्योंकि उस समय यीशु का ज्ञान नहीं था, स्वर्गलोक का ज्ञान नहीं मिला था हमें। हमें वो डर नहीं था परमेश्वर के भय, और वो कुछ भी करते थे और हम भी करते थे। आज जो करते हैं बाहर वाले, वो सारे काम हम भी करते थे। उतना नहीं तो छोटा मोटा तो भी करते थे। झूठ बोलना, धोखा देना, गलत कामों को करना, गलत संगति में रहना, गलत लोगों के संगति में रहना, बुरे लोगों के संगति में रहना, बुरा ही होता है, और वो बुरा हम करते थे। लेकिन हम उद्धार पाए हैं, बचाए गए हैं, बुरे संगति में से निकाले गए हैं, विश्वासी बन गए हैं, परमेश्वर के भवन में आ गए हैं, परमेश्वर के संतान बच्चे बन गए हैं। हमारा ड्यूटी क्या है? अब हमारा ड्यूटी क्या? पुराने वाले कामों को छोड़ दिए हैं, नया जन्म लिए हैं हम यीशु में। नया जन्म का मतलब नया जीवन। पुराने जीवन जीते जीते थे, जीने के लिए जन्मे थे हम, लेकिन वो जीवन को खत्म करके क्रूस पर यीशु के साथ पुराने कामों को करने के लिए, हमारे पुराने स्वभाव के लिए हम मर गए हैं। अब यीशु के साथ जीते हैं, फिर से जीते यीशु के साथ हम भी जीने, यीशु के साथ जीने के लिए नया जीवन हमें मिला है। नया जन्म जन्मे हैं हम, नया जीवन हमें मिला है। तो नए जीवन में आने के बाद विश्वासी का क्या कर्तव्य, क्या दायित्व होता है? उसका गुण गाना, उसके कामों को करना, उससे सुनना, और हमारे परिस्थिति, हमारे हालात को उसको सुनाना, और वो क्या जवाब देता है उससे सुनना। आज कईयों का समस्या ये है कि जल्दी जल्दी से घबराहट से प्रार्थना करते हैं और भाग जाते हैं। परमेश्वर क्या कहता है सुनते ही नहीं, समय नहीं देते। बोलते हमारे पास समय नहीं, समय नहीं। समय कहाँ हो जाता है? समय क्यों नहीं होता? समय क्यों नहीं होता? हर काम के लिए, आसमान के तले धरती पर हर काम के लिए समय होता है। सबोपदेशक में हम सीखते हैं, हर काम के लिए समय होता है। किसी से मिलने के लिए समय होता है, किसी से विदा होने के लिए समय होता है, उठने के लिए समय होता है, बैठने के लिए, चलने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, हर चीज के लिए समय होता है। क्या खुदा के साथ बिताने के लिए समय नहीं होता है? खुदा के साथ बिताने के लिए, खुदा से बातें करने के लिए, परमेश्वर को हमारे जरूरतों के बारे में, हालातों के बारे में सुनाने के लिए समय होता है। लेकिन वो क्या कहता है? सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं होता, भाग जाते हैं। कहाँ भागेंगे? भाग भाग कर थक जाते हैं। क्या मिलता है भाग दौड़ में? परमेश्वर की उपस्थिति में थोड़ा समय बिताओ तो बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है। परमेश्वर के चरणों में बैठकर परमेश्वर को बोलने देंगे तो वो बोलेंगे, तो हम सुनेंगे। हमारा कहना पहले हम बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे, 2-4 मिनट, 10-15 मिनट, 20 मिनट जो भी है,
प्रार्थना करो और चुपचाप मौन होकर उसके चरणों में बैठकर सुनते रहो। वो हृदय से बात करता है, हृदय के कानों को खोलता है और अपनी मधुर और मीठी आवाज से वो हमें समझाता है, हमसे बातें करता है। वो बोलता है परमेश्वर एक व्यक्ति है। परमेश्वर परमेश्वर में शक्ति होता है, लेकिन वो व्यक्ति है, इज ए पर्सन। जैसे कि आपका पिता, आपका पिता आप जैसा ही इंसान है ना, मनुष्य है ना, वैसा ही परमेश्वर भी हमारा पिता है और वो भी इंसान मनुष्य के समान है, व्यक्ति है, इज ए पर्सन। या इज ए पर्सन एंड वो चाहता है हमसे बातें करें, हम जाके उसके गोद में बैठे। बच्चा खेल कूद कर थक जाता है, घर में आता है, क्या पिता उसको बाहों में नहीं लेता, बाहों में नहीं उठाता बच्चे को? बहुत खेल कर आया मेरा बेटा, थक गया है, पैर दुख रहा है, पसीना पसीना हो गया है, बाहों में नहीं लेता पिता? कितना सुकून मिलता है बच्चे को पिता के बाहों में। पिता उठाए तो अपने दिल से लगा लेता है, सीने से, हमारा पसीना पोंछता है, माथे को चूमता है, हमारे छोटे छोटे हाथों को चूमेगा। कितना सुकून मिलता है पिता के बाहों में हमें। क्या नसीब वाले होते हैं वो बच्चे जो अपने मम्मी अपने पिता के बाहों में पलते हैं, बड़े होते हैं। और पिता यही चाहता है हम उसके साथ समय बिताए, उसको उसको सुने हम। जितना बोलना चाहते हैं हम बोल देते हैं और अब परमेश्वर को बोलने देते हैं। यीशु को समय देंगे, वो हमसे क्या बोलना चाहता है, क्या कहना चाहता है, और वो एक एक शब्द को सुनेंगे तो हमारा तकलीफ, हमारा दर्द, हमारा पेन, हमारा स्थिति में सुधार आएगा। ऐसा ही बोलता है वो। उसके मुख से शब्द निकलता है तो अंधकार में रोशनी फैलती है, बीमारी भाग जाती है, चंगाई होता है, मुर्दे जी उठते हैं, मुर्दे जी उठते। कल मेरे पास एक मैसेज आया, कोई बहन आंध्रा के किसी अस्पताल में एडमिट है, गंभीर स्थिति में, डॉक्टरों का कहना है कोई उम्मीद नहीं, हमारा कोशिश हम करते लेकिन बचेगी नहीं, नो चांस। चांस क्यों नहीं होता? चांस मेरे पास है, मेरे पास उम्मीद है, और मेरा चांस, मेरा उम्मीद मेरा प्रभु है, मेरा यीशु मसीह कुछ भी कर सकता है। वो, उसके साथ कोई असंभव नहीं है। उसका डिक्शनरी में, उसके किताब में असंभव का शब्द ही नहीं है। अगर मैं भरोसा करूं, विश्वास रखूं, तो मेरे लिए वो कुछ भी कर सकता है, और वो कर रहा है, करता है। हर रोज मेरा अनुभव हर रोज है कि मैं कई लोगों के लिए दुआ करता हूं और दूसरे दिन मुझे जवाब मिलता है कि वो लोग अच्छे हैं, ठीक हो गए हैं। तो विश्वासी का दायित्व, यीशु के बच्चों का कर्तव्य, ड्यूटी, परमेश्वर को महिमा करते रहना। और ये सिखाने के लिए ही पवित्र आत्मा हमारे लिए दिया गया है। रोमियो के पत्री 8वां अध्याय में 26वां वचन को पढ़ेंगे। रोमियो का पत्री 8 का 26। रोमियो का 8 का 26 पढ़िए। इसीलिए आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि
प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। आमीन। पवित्र आत्मा अपने आपके लिए विनती नहीं करता, प्रार्थना नहीं करता। पवित्र आत्मा वरदान स्वर्गलोक से यीशु ने हमारे लिए इसलिए भेजा कि वो हमारे साथ रहे, हमारे लिए विनती करता रहे हमेशा, आहे भरते हुए। हमारे लिए प्रार्थना विश्वासी अपने लिए करता है, जैसे कि मैं मेरे लिए करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, तूने मुझे बचाया, नया जीवन दिया, अच्छा परिवार को दिया, सेवकाई दी और जीवित में रखकर आज नया जीवन मुझे दिया। धन्यवाद। हो गया मेरा प्रार्थना। उसके बाद विनती करना है जैसा पवित्र आत्मा करता है। पवित्र आत्मा एक दिन भी कभी भी उसके लिए अपने लिए प्रार्थना नहीं करता, हमेशा वो हमारे लिए विनती करता रहता है और वो विनती करने का काम पवित्र आत्मा का काम है। और जब हम प्रार्थना करके विनती करने जाएंगे तो पवित्र आत्मा बड़ा आनंद होता है, खुश होता है उसको। पवित्र आत्मा भी एक व्यक्ति है, पवित्र आत्मा भी एक पर्सन है, जैसा यीशु, जैसा मैं, जैसे आप हैं। और उसको इतना आनंद मिलता जब उसके काम में हम प्रवेश करें, तो उसके जैसा करें, तो पवित्र आत्मा जो करता है वैसे हम करें। तो प्रार्थना करनी है, अपने लिए मांगनी है जो मांगना है, लेकिन उसके बाद औरों के लिए विनती करना शुरू करेंगे हम, औरों के लिए, हमारे मित्रों के लिए, औरों के लिए। आज मैं एक सवाल करता हूं आप सबसे। आज संसार में, भारत में, नेपाल में, पाकिस्तान में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए? इसका मतलब कोई परेशानी में नहीं है, कोई समस्या में नहीं है, बीमार हो या कोई और कारण हो, समस्या हो, जिनके पास काम नहीं मिल रहा है, जिनके शादी नहीं हो रही है, जिनके शादी के बाद कई सालों से बच्चा नहीं हो रहा है, संतान नहीं हो रहा है, शादी करके अपने पत्नी को घर पर छोड़कर पति कहीं दूर चला जाता है, सालों साल तक वापस नहीं आ रहा है। क्या आप समझते हैं नेता लोगों के पास कोई समस्या नहीं होता, उनके घर में कोई समस्या नहीं होता, वो बीमार नहीं पड़ते या कोई और कारण नहीं होता, स्ट्रेस नहीं होता? समस्या किसके पास नहीं है, परेशानी किसके पास नहीं है? कौन इंसान कह सकता है कि आज मैं, कोई समस्या नहीं मेरे पास, मैं बिल्कुल ठीक हूं, कोई बीमार मेरे घर में नहीं और कोई समस्या नहीं, मैं हर रीति से बिल्कुल ठीक हूं, कोई कह सकता है? कोई भी नहीं। बाजार में जाइए, बाजार में जाइए, जहां आप रहते हैं वो मोहल्ला में जाइए, किसी भाई किसी बहन को रोक कर पूछिए, क्या आपके पास कोई भी समस्या नहीं है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है, कोई बीमारी नहीं है आपके पास, आपके घर में कोई चिंता नहीं है, कोई समस्या नहीं है? एक भी नहीं मिलेगा जो कहेंगे कि हमारे पास कोई चिंता नहीं, एक भी नहीं मिलेगा। आपको मालूम है, आप जहां रहते हैं वहां बस्ती में कितने कितने प्रेग्नेंट वुमेन है जो डिलीवरी का समय निकट आ रहा है? आज मैं आप एक बहन के लिए जो मुंबई का अस्पताल में भर्ती हुआ है, सितंबर 5 तारीख का डेट मिला है। अच्छा किया बहन ने हमें बताया कि वो बहन के लिए हम प्रार्थना करेंगे, विक्टोरिया जी के बहन के लिए। ऐसे आपके गांव में, आपके गलियों में, आपके आसपास में कितने
चाहे वो हमारे हैं या बाहर वाले। इंसान तो है, मनुष्य है, आज नहीं तो कल प्रभु में आ सकते हैं। अगर हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, तो प्रचार करेंगे, तो प्रार्थना करेंगे, तो प्रार्थना तो करो, अच्छा से डिलीवरी हो जाए उनका। हमारा प्रार्थना सफल हो गया है, और एक दिन वो भी प्रार्थना सफल होगा कि परमेश्वर उनको उद्धार दे, परमेश्वर उनको बचा ले। वो भी तेरे बच्चे संतान बन जाए हम जैसे। करते करते वो प्रार्थना भी एक दिन पूरा हो जाएगा, तो वो हमारे हो जाएंगे। और कितने लोगों के पास काम नहीं है, आप जानते हैं। ये काम करना ये काम करना पवित्र आत्मा का ड्यूटी है। अगर उस ड्यूटी को हम शेयर करेंगे, वो कर्तव्य को हम बांट के लेंगे, पवित्र आत्मा का बोझ को, जो विनती करना औरों के लिए, वो सारा स्वर्गलोक हमारे लिए खोलेगा। कितने सालों साल तक हम अपने लिए मांगते रहेंगे, मेरे पास काम नहीं, मेरा मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मेरा ये हो गया है, मेरा वो हो गया है। औरों के लिए कब करेंगे? औरों के लिए करते करते आपका समस्या हल हो जाएगा। दिस इज द सिंपल सूत्र है ये। जब औरों के लिए, गरीबों के लिए, जिनके पास खाना नहीं है आज, जिनके पास ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं है आज, जो अस्पताल में भर्ती है आज, मारे जा रहे हैं, पथराव हो रहा है, जिनके पास, जिनको हिंसा हो रही है, कपड़े उतार कर नंगे घसीटते हैं जवान लड़कियों को, उनका क्या हाल होता है। कूट कूट कर, आहें भर कर, रो रो कर उनके लिए दुआ करे। ये पवित्र आत्मा को बाता है, क्योंकि वो वही करता है। पवित्र आत्मा एज ए पर्सन वो अपने लिए कभी नहीं प्रार्थना करता। वो औरों के लिए, यानी कि आपके लिए, तुम्हारे लिए विनती करता है हमेशा। एक दिन करके छोड़ दिया है, सुबह को करके, भोर को करके छोड़ दिया है, दिन भर नहीं, हमेशा, हर पल, हर पल उसका वही काम है। सूरज दिन भर रोशनी देता है, भाग जाता है, छुप जाता है, रात भर आराम देता है। लेकिन पवित्र आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा नहीं, दिन भर भी करता है, सुबह करता है, शाम को करता है, दोपहर करता है, आधी रात को करता है, रात भर करता रहता है हमारे लिए। तभी हम हर रोज जीवितों में स्मरण में रखे जाते हैं, नए दिन को देखते हैं। ये विनती का प्रतिफल है पवित्र आत्मा का, और यही काम हमें करना है, यही काम हमें करना है औरों के लिए। प्रार्थना में बहुत समय बिताते कुछ लोग, और कुछ लोगों के पास प्रार्थना करने का इच्छा होता है, लेकिन 2-4 मिनट में ही पूरा होता है प्रार्थना, मन ही नहीं लगता। इच्छा तो बहुत होता है कि आज मैं आधा घंटा प्रार्थना करूं, 1 घंटा परमेश्वर के चरणों में बैठूं, प्रार्थना करूं, लेकिन नहीं हो पाता। क्यों? क्यों? विनती नहीं करते, हम औरों के लिए नहीं करते। कितने समय हम अपने लिए करते हैं प्रार्थना, हो गया है। परमेश्वर समझता है प्रार्थना करने से पहले हमारे क्या जरूरतें हैं, हमारा हाल क्या है, वो समझता है। बिकॉज ही इज द पर्सन, वो भी एक व्यक्ति है, वो जानता है। वो सर्वशक्तिमान व्यक्ति है, लेकिन बड़ा सर्वशक्तिमान, महान है वो। ही नोस एवरीथिंग बेटर देन यू। आपसे बेहतर आपके लिए जानता है वो। समझ में आ रहा है? आप अपने हाल जो है, वो आपसे बेहतर परमेश्वर जानता है। आपका कंडीशन क्या है,
आपसे बेहतर जानता है वो। आपके पास बताने के लिए शब्द नहीं होंगे, लेकिन वो जानता है क्या हाल है आपका, और वो सुधार लाना चाहता है, लाता है। उसको बोलने दो और औरों के लिए दुआ करो, औरों के लिए मांगते रहो। आपके पास एक किताब होनी चाहिए, आपके दिल में, हृदय में। एक किताब खोलो, आपके हृदय में लिखो, आपके जानकारी में जितने प्रेग्नेंट लोग हैं, गर्भवती, और वो डिलीवरी होने तक प्रार्थना दुआ करते रहो। एक दो नहीं मिलेगा, आपके पूरे गांव में, आपके रिश्तेदारों में, आपके बस्ती में एक दो प्रेग्नेंट वुमेन नहीं मिलेंगे, और जिनके पास काम काज नहीं है, नौकरियां नहीं है, दो चार नहीं मिलेंगे, दो चार नहीं मिलेंगे। दो गर्भवती बहन मिल गए, चार जिनके पास नौकरियां नहीं है, चार मिल गए, तो दो और चार कितना हो गया? 6 हो गया। और जिनके पास संतान नहीं है और जो शादी नहीं हो रहा है, वो नहीं मिलेंगे। 5 लोग नहीं मिलेंगे जिनकी शादी नहीं हो रही है, 5 लोग नहीं मिलेंगे। 6 और 5 कितना हुआ? 11 हो गया। और कर्ज में डूबे हुए एक भी परिवार नहीं मिलेगा, दो चार नहीं मिलेंगे। फाइनेंशियल क्राइसिस में जिनका घर का भाड़ा नहीं भर पा रहे हैं, बच्चों के स्कूल नहीं दे पा रहे हैं, व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, कुछ लोग नहीं मिलेंगे। पूरा अगर 20 का लिस्ट नहीं बना तो मुझे बोलिए। 20 लिस्ट नहीं बना है मेरे घर में, मेरे मेरे परिवार में, मेरे रिश्तेदारों में, मेरे गली में, मेरे बस्ती में, मेरे गांव में, मेरे शहर में 20 लोगों का भी लिस्ट नहीं बन रहा है, सब लोग ठीक है, तो मुझे बताइए, मैं आता हूं आपके पास, और हम दोनों मिलकर जाएंगे घर घर में लिस्ट बनाने। 20 तो जरूर बनेगा। और 20 लोगों के लिए जाकर बैठकर पहले आपकी प्रार्थना सुनाओ परमेश्वर को, और ये 20 लोगों के लिए आहे भर भरते प्रार्थना विनती करना शुरू करो। एक के लिए अगर 2-2 मिनट करेंगे तो 20 लोगों के लिए कितना समय लग गया? 40 मिनट। आपका खुद का प्रार्थना 10 मिनट, 50 मिनट हो गया। प्रार्थना का समय लंबी हो रही है, तो चाहते थे आप आधा घंटा 1 घंटा करनी है, लेकिन 4-5 मिनट भी नहीं कर पाते थे। अब 20 की संख्या दूसरे दिन अगर 25 हो गया तो 2-2 मिनट, 50 मिनट दूसरों के लिए ही हो रहा है, आपका तो 10 मिनट अलग है। दूसरे दिन वो लिस्ट और 5 का बढ़ गया, 30 लोगों का हो गया, तो 60 मिनट हो गया है। ये काम पवित्र आत्मा का है, और पवित्र आत्मा चाहता है उसका पार्टनर बन सके हम, उसका बोझ को हम शेयर करें। पवित्र आत्मा उसका पार्टनर बनाना चाहता है हमें। समझते हो किसके पार्टनरशिप में जा रहे हैं हम? अगर अंबानी साहब, टाटा बिरला, बड़े बड़े उद्योगपति अगर हमें पार्टनर बनाएंगे तो कैसा होगा हमारा जीवन? पार्टनर बनाएंगे वो हमें? कभी नहीं। लेकिन पवित्र आत्मा अपना पार्टनर हमें बनाना चाहता है। आपको पवित्र आत्मा अपना भागीदार बनाना चाहता है। यीशु मसीह, परमेश्वर खुदा, स्वर्गलोक के भंडार जो होता है उनके पास, हमारे सारे जरूरतों को पूरा करने वाला, उसका साथी, परमेश्वर का साथी, पवित्र आत्मा का पार्टनरशिप में हमें बुलाता है। यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए वो वरदान को भेजा हूं, पवित्र आत्मा का संगति में बना रहा हो। तुम लोग पार्टनरशिप में जाओ, भागीदारी में जाओ, पार्टनरशिप में जाओ, और वो सारे पूरे आपको मिलेंगे जो जरूरत है। आपको चंगाई मिलेगी, चमत्कार होगा, व्यापार में वृद्धि आएगी, काम मिले, और ऐसा काम मिले कि आप संतुष्ट हो जाए।
अगर ये करे तो हम पवित्र आत्मा के संगति में जाए, तो पार्टनरशिप में जाए, भागीदारी में जाए। हाँ परमेश्वर मैं तैयार हूँ, यीशु मसीह आज कहेंगे हम, यीशु मसीह मैं तैयार हूँ, पवित्र आत्मा का पार्टनर बनना चाहता हूं मैं, और उसके जैसा करना चाहता हूं। वो क्या करता है, और उनके लिए विनती कर रहा है। हमें क्या करनी चाहिए? अय्यूब के जीवन के बारे में हम जानते हैं। उनके 3 मित्र थे और आखिर में चौथा भी आया। कोस रहे थे उसको, दोष लगा रहे थे अय्यूब पर। कबूल कर अय्यूब, कहीं तू गलती किया होगा इसलिए ये सब हो रहा है, क्षमा मांगो परमेश्वर से। वो कहता था मैं क्या किया? मेरे भाई मेरे मित्रों, मैं कुछ नहीं किया गलत काम, परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है। और आखिरकार परीक्षा पूरा हो गया, पास हो गया वो अव्वल नंबर से। परमेश्वर स्वर्गलोक से उतर आ गया अपने दास, अपने बेटे के पास। अय्यूब, अय्यूब तुझे मैं दुगना आशीर्वाद देने के लिए आ गया हूं, अभी दूंगा मैं, लेकिन एक काम करना मेरे बेटा, जो अब तक तेरे दोस्तों ने आके, तेरे मित्रों ने आके उस पर निंदा कर रहे थे, दोष लगा रहे थे, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए दुआ करो। पहले बलि चढ़ाओ उनके लिए। 42वां अध्याय को पढ़िए फिर से आज, अय्यूब का 42वां अध्याय। जो भी मेरे भाई बहन सुन रहे हैं जाकर आज पढ़िए। परमेश्वर ने कहा पहले तेरे मित्रों को मैं क्षमा करूं, आशीष दूं, ऐसा तेरे मित्रों के लिए दुआ कर, विनती कर। तो क्या होता है? अय्यूब को दुगना आशीर्वाद आ जाता है। और अय्यूब जो दूसरों के लिए, मित्रों के लिए किया था, उनके लिए क्या होता है? उनको भी अय्यूब जैसा आशीर्वाद उनको भी देता है परमेश्वर। अय्यूब को भी एक बलि में कितना आशीर्वाद आ गया है? अय्यूब को आ गया है, वो चारों को आ गया, 5 गुना। एक ही आशीर्वाद में, एक ही दुआ में, एक ही प्रार्थना में, एक ही बलि में 5 लोगों को आशीर्वाद आ गया, 5 परिवारों को। ये काम पवित्र आत्मा का बोझ है। और वो चाहता है, यीशु के क्रूस को कुछ समय उठाने के लिए कोई भाई आ गया था, सिमोन। घसीट रहे थे, मार रहे थे, यीशु मसीह गिर पड़ रहे थे क्रूस को उठाते उठाते, घसीटते घसीटते। और इतने में एक भाई आता है, देखता है अकेले को किस रीति से बेरहमी से मार रहे हैं लोग, और वो जाकर यीशु को संभालता है और यीशु के क्रूस को अपने कंधे पर लेता है, अपने पीठ पर लेता है, यीशु के साथ कुछ कदम चलता है। पवित्र आत्मा चाहता है वो भाई के समान यीशु के क्रूस को उठाने के लिए जो गया था, आज तुम्हें चाहता है पवित्र आत्मा, आओ मेरे बेटा, आओ मेरे बेटी, मेरे बोझ को उठाओ, मेरे बोझ को उठाओ, मेरे पार्टनरशिप में आ जाओ। आज मैं तुम्हारी जरूरत है, आज तेरी जरूरत है मुझे। मेरा बेटा, मेरा बेटी मेरे बोझ को उठाएंगे, सहायता मदद करेंगे मुझे, और मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूं तुम्हारे लिए। मेरे पिता से कहूंगा, मेरे साथी पिता, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक ही है ना। और मैं पिता से कहूंगा, यीशु से कहूंगा, ये लोग मेरे बोझ को लेने के लिए आ गए हैं, अब इनको वो सारे जरूरतें दे दो, भंडार को खोल दो परमेश्वर पिता, स्वर्गलोक को खोल दो और इनको जो चाहिए वो सारे दे दो। अब ये मेरे पास आ गए, मेरे काम को शेयर करने के लिए आ गए हैं, मेरा स्वभाव इनमें आ गया है, मेरा कैरेक्टर आ गया है, मैं जैसा हूं ये लोग वैसा कर रहे हैं। आज पवित्र आत्मा का बोझ को शेयर करने वाले पार्टनर्स को ढूंढ रहा है, वो बुला रहा है। वो यीशु मसीह बुलाया था हमें चंगा करने, हमें उद्धार देने। उद्धार पाए हैं, परमेश्वर के भवन में आ गए हैं, नया जीवन मिला है, लेकिन नया बोझ पवित्र आत्मा जो
करता है वो करने के लिए हमें बुला रहा है। वो तैयार है कोई? अगर कोई तैयार है और यही नया जीवन का फल हर दिन पाने के लिए, मसीह में नया जीवन का फल कैसा होता है, कैसे जिया जाता है, एक स्पेशल क्लासेस चलने वाला है आने वाले दिनों में। जो प्रकाशन मुझे मिला है पर स्वर्गलोक से, मैं संदेश को तैयार कर कर हर रोज मैं खुद सीखूंगा और हम सब मिलकर सीखने वाले हैं। एक स्पेशल कोर्स चलने वाला है, मसीह के साथ नया जीवन। मसीह के साथ नया जीवन भरपूर संतोष और आनंद के साथ कैसे जिया जाता है। शारीरिक वस्तुओं अगर नहीं भी हो, दुखद परिस्थितियां में हो, तो भी मसीह जीवन नहीं जिया जा सकता है। बिल्कुल बड़ी आनंद के साथ जिया जा सकता है। और वो कैसे होगा, हम कल से लेकर सीखेंगे कुछ हफ्तों तक। एक स्पेशल कोर्स, एक स्पेशल क्लास, स्पेशल मैसेजेस होंगे, स्पेशल संदेश होंगे। और आज ये संदेश को स्वीकारने के लिए, पवित्र आत्मा के साथ चलने के लिए, पवित्र आत्मा का पार्टनर बनने के लिए पवित्र आत्मा हाथ बढ़ा रहा है। उसके हाथों में हाथ डालकर कौन तैयार होते हैं? कहेंगे मैं तैयार हूं पवित्र आत्मा, मेरे प्रिय पवित्र आत्मा मैं तैयार हूं, आपके साथ भागीदारी में आता हूं, मैं तैयार हूं। और मेरे भाई मेरे बहन, अपने हृदय पर हाथ, अपने दाहिने हाथ रखकर कहिए, पवित्र आत्मा मैं तैयार हूं, मैं आपके साथ बना रहूंगा। आप जैसे करते हैं मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं, आप जो करते हैं वो करने के लिए मैं तैयार हूं। आई वॉन्ट टू बिकम योर पार्टनर माई होली स्पिरिट। मेरी पवित्र आत्मा, मैं आपके भागीदारी में आना चाहता हूं। कहिए आई एम रेडी, बोलिए आई एम रेडी, मैं तैयार हूं, बोलिए मैं तैयार हूं, बोलिए मैं तैयार हूं, फिर से बोलिए मैं तैयार हूं। और प्रार्थना करेंगे कोई भाई आप में से, प्रार्थना करेंगे कोई भाई जल्दी से। एनी वन ऑफ यू, एनी ब्रदर एंड एनी सिस्टर, प्रार्थना करेंगे आखिरी प्रार्थना। कोई भाई कोई बहन जो पवित्र आत्मा के साथ भागीदारी काम करने के लिए तैयार होते हैं, प्रार्थना करेंगे कोई आखिरी प्रार्थना। जैसा